वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। निफ्टी पे व्यू बुलिश था, कॉशियस रहने की एडवाइस थी कि बुल कॉल के थ्रू ही खेलना है। बहुत अच्छा मूव मिला। अगर आज आप देखेंगे निफ्टी में, उम्मीद थी कि 16 800 850 मैक्सिमम रहेगा, लेकिन आज जो डेटा निकल के आया है वो डेटा बता रहा है कि एफआई जो इतने दिनों से नेट सेलर थे वो नेट बायर्स निकल के आए और बहुत ही शानदार रन देखने को मिला आज के मार्केट में। निफ्टी देखेंगे तो 200 पॉइंट से ऊपर प्लस रही और क्लियरली क्लियरली कल के वीडियो में आपको बताया था कि फोकस करना है बैंक निफ्टी और ऑटो स्टॉक्स पे। बैंक निफ्टी ही आज निफ्टी को ड्राइव करके लेके गया है। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट प्लस रहा आज। सो आई होप आप सब लोगों ने पैसा बनाया होगा। क्लियरली कल बैंक निफ्टी का बताया था। सो अब देखते हैं, देखिए क्या चल रहा है मार्केट में एक बार के लिए। डाउजोन ऑलमोस्ट म्यूटेड है, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं क्योंकि पहले रिएक्ट कर चुका था। ओके, अब हमारा मार्केट देखते हैं। देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच होके बंद हुआ है आज। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही कॉशियस के साथ ट्रेड करना होता है ऐसे टाइम पे। बुल कॉल जिनका है वो रह सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा अगर 17,000 के पास में एक बार के लिए आता है तो आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है इसमें। ओके, अभी थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है और सीरीज बहुत ज्यादा पोजिशंस के साथ ओपन हुई है। तो बुल कॉल के थ्रू और स्प्रेड के थ्रू चलिए अभी लॉन्ग पोजिशंस में। अगर कुछ डिस्ट्रप्शन भी आता है, सेलिंग भी आती है, तो आप तो सेव ही रहेंगे उस केस में। जहां रियल एक्शन है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ है। प्रीवियस ये जितने भी लेवल्स थे आज इनसे ऊपर जाके क्लोजिंग थी। क्या कहा था आपको क्लियरली कि अगर 36,000 से ऊपर बंद हुआ तो 36,500 पहला लेवल होगा, और अगर 36,500 से ऊपर बंद हुआ तो सीधा 37,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इस स्पेस पे ध्यान देना है, इस स्पेस के स्टॉक्स पे ध्यान देना है। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है अगर हम मार्केट के कंपैरेटिवली देखें इन स्टॉक्स को तो। ओके, तो इनमें ध्यान देना है आपको। टेपर टेंट्रम का कल मैंने बता ही दिया था आपको कि क्या है सीन पूरा। तो आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत वाइजली फेड चेयर ने प्ले किया उस पर, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था 13-14 में, तब उन्होंने क्या किया था कि इसी को इंटरेस्ट रेट के साथ मर्ज कर दिया था। ओके, कि बॉन्ड बाइंग कम करेंगे, मतलब लिक्विडिटी को खींचेंगे सिस्टम से बाहर और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे। अब देखिए उन्होंने कितना क्लेवरली खेल दिया इस चीज को कि बॉन्ड बाइंग तो अब जल्दी ही कम करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ जी हम इंटरेस्ट रेट को जल्दी हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, सो मार्केट जो वरीड था तो उसको एक रिलीफ मिला कि चलो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा दैट मीन्स अभी भी अपने को सस्ते कर्ज पे बहुत कम उस पे पैसा मिलता रहेगा, तो लिक्विडिटी मार्केट के लिए इजीली बनी रहेगी। कोई बहुत बड़ा इशू उस केस में नहीं होगा। ओके, अब किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है और क्या डेटा निकल के आया। डेटा भी आज बहुत पॉजिटिव निकल के आया है। आप देखिए फ्यूचर में इंडेक्स लॉन्ग करके गए फाइज 5700 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट्स अनवाइंड कर दिए हैं ऑलमोस्ट 700 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक में भी देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत शानदार आ रहा है मार्केट में। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है स्टॉक में, करस्पॉन्डिंग 1700 शॉर्ट भी लेके गए हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में। अब देखिए ऑप्शन का डेटा कितना शानदार है। 47 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग लेके गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ओनली 33,000 कॉल शॉर्ट। मतलब लग रहा है कि देखिए अगर थोड़ा ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे आया तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए इस डेटा से। क्यों? क्योंकि पुट का डेटा देखिए आप, 85,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 77,000 पुट शॉर्ट। मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम 77,000 पुट शॉर्ट का डेटा लास्ट टाइम हमने कब देखा था। तो नीचे की तरफ पुट राइटिंग बहुत ही जबरदस्त हुई है। तो नीचे के लेवल पे जैसे भी आएगा मार्केट, एक अच्छा सपोर्ट वहां से मार्केट को मिलना चाहिए। ओके, अब एक बार के लिए स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक किस किस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले जो आज जिस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए वो एक्सिस बैंक। आप इसका चार्ट देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है। अब देखिए इस स्टॉक ने क्या किया। ये जब प्री कोविड हाई है, ये तब की बात चल रही है। इस लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। कब से करता रहा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का कंसोलिडेशन हुआ।
कोविड आ गया, स्टॉक मेल्ट डाउन हो गया। अब इस फेब में स्टॉक ने उसको निकालने की कोशिश की, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ गया, नीचे आ गया। आज स्टॉक ने फिर से उस कंसोलिडेशन को पार करने की कोशिश की है। अगर आप इसको देखेंगे तो 2-3 तरीके के पैटर्न बन रहे हैं इस पे, सिंगल पैटर्न नहीं बन रहा है, कई पैटर्न बन रहे हैं इस पे। अभी देखिए इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, कुछ लोग इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, यहां से ऊपर निकला, बहुत शानदार है। पिछले जो स्विंग हाइज थे उनके पार जाने की भी कोशिश कर सकता है। अब देखिए इस पे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। पहला, मुझे लगता है 800 का लेवल तो इजीली आ जाना चाहिए। इशू आएगा 800 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर 800 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो देखिए एक बहुत बड़े चार्ट पे बहुत बड़े वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इस पे बनेगा। एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं है, ओके, लेकिन आप देखेंगे लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो 800 के ऊपर पे ये बहुत शानदार रन देना चाहिए स्टॉक। देखिए 800 से 820 मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अब इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है, ओके। बट आपको इस स्टॉक पे ध्यान देना है 1:1 या एक काफी आगे की सेकंड कॉल बेच के आप इस पे एक बुल कॉल बना सकते हैं। ये स्टॉक अगर बैंक निफ्टी ने कमाल किया तो ये स्टॉक डेफिनेटली जबरदस्त चलना चाहिए यहाँ से। तो एक इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। दूसरा जिस स्टॉक पे ध्यान देना है वो है ट्रेंड। इसमें देखिए क्या हुआ है, ऊपर गया स्टॉक, बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल्स बनी 970 से 970 से नीचे तक आया ऑलमोस्ट 860 तक, करेक्शन पूरा, और टॉप पे जाके एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट वाला राउंडिंग बॉटम बनाया और आज उसके ऊपर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। अब ये स्टॉक पे अगर आप ओआई और उसको स्टडी करेंगे तो अगर 1010 के ऊपर ही सस्टेन करने लगा ये स्टॉक तो हो सकता है इसी महीने ये स्टॉक 1060, 80 और 1100 तक के लेवल दिखाए, ओके। इसका स्टॉप लॉस लेकिन आपको बहुत स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि स्टॉक नीचे से काफी चल चुका है। आप ये देखेंगे तो 860 से चलता आ रहा है, अगर 950 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो निकल जाना आप इस पे, ओके। तीसरा जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स। अब देखिए इस स्टॉक में क्या है, बहुत शानदार ऊपर से करेक्शन आ चुका, ऑलमोस्ट 15 to 20% का करेक्शन आ चुका, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा बुल मार्केट में। सारे ऑटो स्टॉक्स म्यूटेड हैं, लेकिन ध्यान रखना ये स्टॉक जब चलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलता है। इस स्टॉक में अगर इसने 525 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी तो मुझे लगता है सीधे 550 का लेवल इस स्टॉक में भी आना चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस स्टॉक पे भी, ओके गाइज। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।